नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि बृहस्पति यानी कि जुपिटर कर्क राशि यानी कैंसर में जाके एग्जॉल्टेड क्यों हो जाते हैं यानी उच्च के क्यों हो जाते हैं। जनरली हम अपने कुंडली में या फिर वीडियोस वगैरह देखते हैं, हम ये समझते हैं कि हाँ, ये डेविलेशन और एग्जॉल्टेशन प्लानेट का क्या होता है। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अगर आप जब समझते हैं चीज़ों को तो आप उसका रिजल्ट भी अच्छे तरीके से ड्रॉ कर पाते हैं और आपकी रेमेडीज़ भी उसके आसपास ही घूमती है। आप उसका फ़ायदा उठाने की स्थिति में होते हैं। तो समझिए, अब हम चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि कर्क यानी कैंसर राशि है क्या? देखिए, मोस्ट पीसफुल राशि आप इसको कह सकते हैं, शांति प्रिय, नॉरिशिंग यानी कि केयर करने की भावना, जेंटल नेचर, बहुत ही सौम्य स्वभाव जो है कर्क आपको मिलेगा। बहुत ही जनरस लोग आपको मिलेंगे कर्क राशि के, लविंग, पीसफुल, उनको मतलब फालतू के लफड़ों में नहीं पड़ना है और चाहते हैं कि चीज़ें शांति से निपट जाए। प्यार मोहब्बत की बातें उनको ज़्यादा समझ में आती है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना, फालतू के लफड़ों से दूर रहना, ये कर्क राशि का अपना एक स्वभाव है। हाँ, इमोशनल नेचर होता है काफ़ी, है कि नहीं? अब आप बात करते हैं अ, 4th हाउस की, यानी कि देखिए जो कालपुरुष की कुंडली है, उसमें अगर आप देखें तो ऑटोमेटिकली कैंसर साइन जो है उसको 4th हाउस मिला है, यानी कि 4th राशि है। मेष के बाद वृषभ, उसके बाद आपका मिथुन और उसके बाद कर्क राशि कैंसर, यानी कि एरियस, टॉरस, जेमिनी एंड देन कैंसर। ये चौथी राशि। अब चौथी राशि किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है 4th हाउस अगर आप कुंडली में देखें, तो ये आपका हार्ट है ना? आपका ब्रीथ है, साँस, यानी कि आप जो साँस लेते हैं वो है, यानी कि प्राणायाम है। अब प्राणायाम को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? प्राण यानी कि लाइफ फोर्स, प्राणवायु, और आयाम जो उसका सेकंड हाफ है, उससे क्या मिलता है? लाइफ फोर्स एक्सपेंशन, है ना? यानी कि जीवन, जो आपका प्राणवायु है, यानी कि जीवन के तत्व का एक्सपेंशन है वो। अब ऑब्वियसली ये प्राणायाम कहाँ कनेक्ट होता है? ये बिल्कुल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से भी कनेक्ट होता है। 4th साइन को मदर का भी साइन माना जाता है, यानी कि अनकंडीशनल लव की बात हो रही है यहाँ पे। नॉरिशमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ढेर सारा प्यार की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे एक तरीके से विश्व की कल्याण की भावना रखने वाले जो मातृत्व है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। मदरलैंड को भी दर्शाता है। अब हम समझते हैं कि ये जुपिटर क्या है? अब जुपिटर यानी कि मोरालिटी, है ना? एक हाई लेवल का मोरल, सिंसियरिटी, कोई काम किसी चीज़ के प्रति अगर आप सिंसियर हैं तो बिल्कुल लगे हुए हैं। ग्रैटिट्यूड यानी अगर आप थोड़ा-सा भी किसी ने कुछ किया है तो उसके प्रति कुछ देने की भावना। जेनरसिटी, देने पे आए तो सब कुछ दे देंगे। मर्सी यानी कि दया भाव भी है। पीस भी है, एक ब्रॉड माइंडेड भी है, मतलब माइंड का एक्सपेंशन है, चीज़ों को लिमिटेड वे में नहीं लेके चलते हैं, ब्रॉड माइंड में लेके चलते हैं। एक बहुत बड़ी अगर कोई चीज़ होती है तो उसको कहीं न कहीं एक लिमिट में नहीं सोचते हैं, उसका बहुत दूरगामी परिणाम के बारे में सोचते हैं। कंसिडरेट है, ऐसा नहीं है अगर एक पॉइंट पे फिक्स हो गए, किसी की बात नहीं सुननी, अपना ही लेके चले, नहीं, कंसिडरेट है, मौका देते हैं। पोलाइट भी है, सिम्पैथेटिक है, यानी कि दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम को लेकर कैसे समझना है, ये नेचर भी है। वार्म हार्टेड है आप, कुछ लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो बिल्कुल प्यार से मिलेंगे और क्या हाल-चाल है, एकदम खुशी से मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अरे यार बस चल रहा है, तो ये भी है, वार्म हार्टेड है इसमें। नोबल एटीट्यूड है, मतलब देख के ही आपको एक अलग ही ऑरा देखने को मिलेगा। ग्रेसियस है, जेंटल है, एलिगेंट है, एक दुनिया से अलग मान के चलिए जुपिटर को आप। ड्यूटीफुल है, अगर कोई काम मिला है तो उसके प्रति एकदम समर्पित रहेंगे। डिवोशन भी है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाते हैं, है कि नहीं? प्यार है तो सेक्रेड लव है ना? लॉ अबाइडिंग है, कानून को मानने वाले। फेथ है, यानी कि विश्वास भी है। जस्टिस यानी कि न्याय, और आप एक तरीके से समझ लीजिए जो लोग जिनको ज़रूरत है, यानी कि फिलैंथ्रोपी भी है। ह्यूमैनिटेरियन है, यानी कि इंसानियत भी है, अफेक्शनेट भी है, लोग के प्रति लगाव भी है, और फ्रेंडली भी है, यानी कि एक दूसरे के प्रति किस तरीके से सहज भाव रखना, ये भी है। अब इसके अलावा अगर आ जाएँ आप, स्पिरिचुअलिटी भर-भर के है, यानी कि आपका आपका धर्म के प्रति रुझान, ये भी है। फिलॉसफी भी है, यानी दर्शन भी है। इंटेलेक्चुअल है, यानी कि इंटेलिजेंट भी है बहुत सारे। विज़डम भी है ना? टीचर तो कहा ही जाता है गुरु को, यानी बृहस्पति यानी गुरुदेव, तो टीचर तो हैं ही। लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग भी है। अब इनसे भी अलग आप चलें तो ये कुंडली में फर्टिलिटी को भी दर्शाते हैं, रिप्रोडक्शन को दिखाते हैं। चिल्ड्रेन, वेल्थ हो गया, प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून, ऑनर, यानी कि आपका जो स्वभाव के प्रति आपका जो ऑनर है, एक तरीके से आप मान के चलिए, प्राइड प्राइड तो ख़ैर ऑनर से ऊपर हो गया। सेल्फ रिस्पेक्ट आप कह सकते हैं। ऑप्टिमिज़्म भी है, चीज़ों को दूरगामी देखना, एक कह सकते हैं कि आप अ, हार नहीं मानना, एक ऑप्टिमिज़्म हमेशा रह के चलते हैं। कहीं से भी निराशावादी नहीं होते, आशावादी हैं।
उसके बाद एबंडेंस भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है बृहस्पति का वो एक्सपेंशन है, वो है ग्रोथ है। और वो भी कहाँ, मेंटल एंड स्पिरिचुअल दोनों जगह, एंड वेल्थ का भी आप कह सकते हैं। हर तरीके का आपको एक 360 डिग्री एक्सपेंशन आपको जुपिटर में देखने को मिलता है। डिमोन्स्ट्रेटिव भी है, चीज़ों को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ईजी गोइंग है, और सोशल भी है कि नहीं, और लाइवली भी है। कुछ लोग आपको मिलते होंगे ना, बड़े खुश मिजाज होते हैं, लाइवली मिलते हैं, और कम्युनिकेटिव भी, बात भी अपनी रख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बृहस्पति जो है वो सद्गुण को भी दर्शाते हैं। अब मुझे बताइए, आपने कहीं ना कहीं चंद्रमा कर्क राशि को समझा जिसके लॉर्ड चंद्रमा है, और आपने बृहस्पति को समझा। अभी बृहस्पति इतने गुण लेके कहाँ जाएंगे? उनको कोई ऐसा राशि तो चाहिए जहां ये सारे गुण जो है वो एकदम से निखर के आए, जहां पे ये सारे गुण जो बृहस्पति के हैं उनको पूरा मौका मिले वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस करने का, ये सारे गुण को फलित होने का, ये सारे गुण को प्रफुल्लित होने का, ये सारे गुण को अपलिफ्ट होने का कहीं तो मिलेगा। क्योंकि जुपिटर क्या चाहते हैं? जुपिटर चाहते हैं गुड कैरेक्टर बिल्ड करना, ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करना जो इथिक से भरपूर हो, आइडियलिस्टिक हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। और ये सारी चीजें के लिए उनको एक ऐसा साइन की जरूरत है जहां पे वो ये सब क्वालिटीज को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। तो अब आप ये देखेंगे कि ये सारे चीजों को ऊपर अपलिफ्टमेंट के लिए अगर कोई राशि सबसे सुटेबल है तो वो कर्क राशि ही है। क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं मदर से भी जोड़ते तो आप समझ जाइए कि जितने भी नॉरिशमेंट है, सद्गुण है, वो सब वहीं से निकल के आते हैं। लेकिन इसको भी हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एलिमेंट को लेते हैं। तो जो कर्क राशि है वो एक वाटर साइन है, वाटर एलिमेंट है ना। अब वाटर एलिमेंट का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कहाँ से लेना देना यहाँ पे है? सेल्फ रियलाइजेशन का। जब आप अपने अंदर देखते हैं, जब आप इंटरनली इनवर्ड देखते हैं इनलाइटमेंट के लिए, तब जाके आपको समझ में आता है कि आप कौन हैं। और यहीं पे जुपिटर का जो मिशन है एक्सपेंशन का, वो पूरा होता है। क्योंकि बिना सेल्फ रियलाइजेशन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, आप जब तक खुद को ट्रेन नहीं करेंगे, आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आपका एक्सपेंशन हो नहीं सकता। तो ये सब चीजें के लिए वाटर एलिमेंट, जहाँ वाटर मतलब क्या, जो बहता रहता है सदा। अब वाटर एलिमेंट तो बाकी साइन भी है, पाइसेस भी है, बट स्कॉर्पियन भी है। लेकिन वहां क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पाइसेस एक ड्यूअल साइन है, लेकिन वहां पे भटकाव बहुत है और बहुत सारा वहाँ पे क्या होता है, कोई भी प्लैनेट अगर पाइसेस में आता है तो भटकाव की वजह से, यानी ड्यूअल साइन होने की वजह से, वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। और इसी तरीके से वृश्चिक राशि क्या है, वो फिक्स्ड हो गया, लेकिन वो एक लिमिटेड है, तो वहाँ भी जो आपका बृहस्पति का एक्सपेंशन नहीं हो पाता। लेकिन कर्क राशि जो है ना, एक कार्डिनल साइन है। आप एक समझ के रखिए कि वो किसी चीज के प्रति समर्पण जो है वो जुपिटर कर्क राशि में भी है। तो ये वाटर साइन होने के बावजूद भी एक उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल वे में एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे जब बृहस्पति को के सेल्फ रियलाइजेशन का हेल्प मिलता है तो वो अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। तो ये एक आपका एलिमेंट की वजह से है। दूसरा, विजडम। आप देखिए, जुपिटर जो है विजडम को इनकरेज करते हैं, यानी कि एक डीप प्रोसेस। विजडम क्या है? डीप प्रोसेस थॉट, डीप प्रोसेस के तहत जो थॉट्स होता है वो है। अब कर्क क्या है? इमोशन साइन भी है, जो कि मून के द्वारा एक तरीके से गवर्न किया जाता है। अब दोनों जब साथ में आएंगे तो क्या होगा कि जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, वो एक्सपीरियंस करते हुए एक आइडियलिस्टिक नेचर बनेगा, है ना। और विजडम ऐसे नहीं आता है, पढ़ के नहीं आता, ये इंटरेक्शन से आता है, वो भी रियल इंटरेक्शन से आता है, रिएक्शन से आता है। दुनिया को जब प्रैक्टिकली आप समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और जब आप जुड़ाव कहीं ना कहीं इमोशन की वजह से महसूस करते हैं, तब जाके विजडम का डेवलपमेंट होता है। और ये क्या क्रिएट करता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्रिएट करता है, जो कि विजडम के लिए बहुत ही जरूरी है, ये एक्सपेंशन के लिए बहुत ही जरूरी है। और जो इमोशनल अवेयरनेस विजडम की वजह से आती है, उसका प्रभाव सीधे सीधे आपके मन पे पड़ता है। और चूंकि चंद्रमा इसके लॉर्ड हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं, तो इससे बेहतर विजडम के एक्सपेंशन के लिए तो कोई और राशि हो ही नहीं सकती है। अब देखिए, जुपिटर जो है इस साइन में फिफ्थ है। अगर आप 12 से काउंट करेंगे, जो इनका साइन पाइसेस है, वो पाइसेस के लॉर्ड हैं जुपिटर, तो आप काउंट कीजिए, 12 हो गया, 12, 12 के बाद पहली राशि मेष हो गई, यानी कि 12, 1, 2 आपका टॉरस, तीसरा आपका जेमिनी, फोर्थ आपका कर्क साइन, कैंसर साइन, तो 5 हो गया ना। 12, 12, 1, 2, 3, 4, यानी कि 5 हाउस, फिफ्थ हाउस का डिफरेंस है। अब फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस बेसिकली एक तरीके से आप मान के चलिए कि बहुत ही पास्ट कर्मास का आपका भाव है। वो आपका कहीं ना कहीं जहाँ से इष्ट देवता देखते हैं वो भी है। पंचम साइन को ट्राइन भी माना जाता है, यानी जो विजडम, रेपुटेशन, लीडरशिप क्वालिटीज
आपका एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि वो स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है फिफ्थ साइन। तो ये फिफ्थ का साइन जो काफ़ी ऑस्पिशियस हाउस माना जाता है इस कुंडली में, है कि नहीं? प्रोगेंसी का भी है, पास्ट लाइफ डीड्स हो गए, क्रिएटिविटी, इंटरनेट, इन सब का भी कारक फिफ्थ हाउस को माना जाता है। तो कहीं न कहीं ये जो डिस्पोज़िशन है वो भी जुपिटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? अब देखिए, कैंसर साइन जो है एक मूवेबल साइन है। ये होने की वजह से क्या है, इसमें पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट करना, एडजस्टेबल है, अपने आप को एडजस्ट भी कर लेते हैं, चेंजेबल भी है, यानी कि अपने आप को बदल भी सकते हैं, येट डिटैचेबल भी है, चाहे जब चाहें चीज़ों को अपने आप से अलग भी कर सकते हैं। तो ये सारी क्षमता कैंसर साइन में है। ये कहीं न कहीं रिफ्लेक्टिव भी है, फ्लो के साथ बहना, मूविंग, प्रोग्रेसिव, है ना? अपने एनर्जी को कहीं रोकते नहीं हैं, इसको एक्सपेंस करते रहते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर जो है इस चीज़ को इसकी इस कैपेबिलिटी को यूज़ कर लेते हैं, जो कि मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सद्गुण के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी जैसे ही यहाँ पे आते हैं एक ऐसा साइन जो कि केयरिंग भी है ना? कर्क राशि मदर से जुड़े तो केयरिंग हो गया ना, यहाँ प्रोटेक्टिव भी फील करते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो कुछ क्रिएट करने की जो सिचुएशन है, जहाँ लोगों का भला करने की जब बात आती है, तो कहीं न कहीं केयर नेचर बहुत ही काम करता है ना? और जुपिटर एक प्लैनेट ऐसा प्लैनेट है जो रिचुअल्स को भी दर्शाते हैं, है कि नहीं? जितने भी हवन वगैरह होते हैं, जितने भी सद्गुण से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जुपिटर उसको भी रिप्रेज़ेंट करते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आके एक्टिवेट हो जाती हैं कर्क साइन में। तो माइंड और लाइफ एंड स्पिरिचुअली किसी भी तरीके से एक्सपेंशन या ग्रोथ के लिए ये साइन बृहस्पति के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस करके यहाँ पे ये एग्ज़ाल्टेड होते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई हो, अच्छा लगा हो। तो आगे से अगर आपको पता लगे कि जब भी जुपिटर कर्क राशि में जाएँगे, वो एग्ज़ाल्टेड होंगे, तो आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए।